दिल्ली में पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच अब सरकार और एलजी के बीच सहमति बनी हुई है। पानी का संकट खत्म हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता राजनिवास पहुंचे एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में मोर्चा संभाला। उन्होंने हरियाणा के सीएम से बात की। उधर दिल्ली जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी है। वहीं कांग्रेस का पूरे मामले पर कहना है कि आतिशी का अनशन कोरी राजनीति है। दिल्ली को पानी दिलवाने की अपील के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को उपराज्यपाल के सक्सेना से मुलाकात की। पार्टी के नेताओं ने बताया कि एलजी ने कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। राजनिवास पर एलजी ने मुलाकात करने से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सी गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और विधायक दिलीप पांडे, सोमनाथ भारती, राजेश गुप्ता, ऋतुराज समेत 10 सदस्य शामिल थे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि हमने एलजी से कहा कि 1994 में दिल्ली के लिए जितना पानी का आवंटन किया गया था, आज भी उतना ही पानी दिल्ली को मिल रहा है, जबकि 1994 में अब तक 30 साल में से दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। पानी के लीकेज रोकने के लिए आप नेताओं ने एलजी को दिल्ली सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान एलजी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर मिलकर काम करने की सहमति बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अच्छे वातावरण में हमारी बातचीत हुई है। हमने एलजी को बताया कि अभी हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें करीब 113 MGD की कमी है। उसकी वजह से दिल्ली में लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। एलजी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसलिए और उनसे अनुरोध किया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करके दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दिलाए। इस पर उन्होंने भरोसा दिया है, वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। नेताओं ने बताया कि 2 हफ्ते से लगातार हरियाणा दिल्ली को पानी कम दे रहा है। हरियाणा सरकार से दिल्ली को 613 MGD के बजाय 513 MGD पानी मिल रहा है। 28 लाख से ज्यादा लोग जल संकट से प्रभावित हो रहे हैं। लोग घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं तपती गर्मी में टैंकरों का इंतजार करती हुई नजर आती हैं। एलजी को बताया गया कि वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा दोनों के करीब 3 करोड़ आबादी है, लेकिन दिल्ली को 1005 MGD पानी मिलता है, जबकि हरियाणा के लोगों को 6500 MGD पानी मिलता है। ऐसे में अगर हरियाणा दिल्ली को 100 MGD पानी देता है तो वो भी उसके पानी के मात्रा 1.5% होता है। इसके हरियाणा की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेताओं ने बताया कि 19 जून को दिल्ली जल बोर्ड के 12 अधिकारियों ने चंडीगढ़ जाकर हरियाणा को अधिकारियों से बात की थी, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं है। विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने गया, लेकिन वो नहीं मिले। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने अगर ऊपर अपना यमुना बोर्ड को बैठक कर हासिल कर निकालने का आदेश दिया, लेकिन कई बैठकों के बाद पानी नहीं मिला। फिर जल मंत्री आतिशी के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मजबूरन वो अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह पर बैठी हैं। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेन से बात की। एलजी ऑफिस की ओर जानकारी दी कि रविवार शाम 4 बजे एलजी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से पानी के मसले पर बात की। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामलों में गंभीरता से देखेंगे और स्थिति से निपटने के लिए जो मुमकिन मदद हो सकेगी उसके लिए हर हद तक प्रयास करेंगे। रविवार को दिल्ली उपराज्यपाल ने दोपहर 12:15 पर एलजी सचिवालय में आप सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में आप नेताओं ने एलजी से अनुरोध किया कि वो बारिश मानसून आने तक कुछ दिनों के लिए हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी के लिए अनुरोध करें। एलजी ऑफिस की ओर से बताया गया कि एलजी ने आश्वासन दिया है कि वो आप प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध के अनुसार मानवीय आधार पर पानी छोड़ने का मामला हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। हालांकि दोपहर करीब 3:30 बजे आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बैठक में एलजी ने दोहराया कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बाकी पड़ोसी राज्यों के बीच यमुना के पानी का हिस्सा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड तक का तय किया गया है, जिसका 2025 में नवीनीकरण तय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि दिल्ली मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा से संपर्क कर सकती है, न कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप, दुर्व्यवहार और दोषारोपण में शामिल होकर। न केवल दिल्ली बल्कि सभी राज्यों की जनसंख्या
अनुपातिक रूप से बढ़ी हुई है और सभी राज्यों में गर्मी की लहर से समान रूप से प्रभावित भी हुए हैं। पानी की बर्बादी पर एलजी ने कहा कि दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 40% पानी बर्बाद हो गया है, जिस पर दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे को समाधान निकालना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रेखांकित किया है। दिल्ली को पानी स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को जल संकट से निकालने के लिए जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के पानी सत्याग्रह को समर्थन देने के बाद आपके नेताओं के अलावा रविवार को भोगल RWA के सदस्य सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपना समर्थन दिया और मंत्री का मनोबल बढ़ाया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार किसी दिन 100, किसी दिन 113 तो किसी दिन 117 MGD पानी कम दे रही है। इससे दिल्ली की 28 से 31 लाख लोगों की पानी की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई तकनीक है तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप पानी बिना रह सकते हैं? सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रविवार शाम आतिशी से मिलने पहुंची और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आतिशी को आश्वासन दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और पूर्व सांसद सुभासिनी अल भी अनशन पर स्थल पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आतिशी बहुत बहादुरी के साथ दिल्ली के बुनियादी सवाल पानी के लिए लड़ रही है। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने एलजी को एक तानाशाह के रूप में बैठा रखा है। उन्होंने अनशन के पहले दिन ही यहां आकर जल मंत्री का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो केवल सियासत कर रहे हैं। आतिशी अपने लिए नहीं बल्कि 28.5 लोगों के लिए पानी दिलवाने के लिए अनशन पर बैठी हैं। आपके वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि आज से पहले दिल्ली को कभी जल संकट की ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में पानी की कमी नहीं है और फिर भी दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये भाजपा की साजिश है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार झूठ बोल रही है और दिल्ली में कम पानी भेज रही है। पहले 100 MGD पानी की कमी थी। जल मंत्री आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद 117 MGD पानी हरियाणा ने कम कर दिया, यानी 4.85 लाख लोगों का पानी कम कर दिया गया है। रविवार को भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को करीब 113 MGD पानी कम कर दिया था। पानी को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी के अनशन को कांग्रेस ने राजनीति बताया है। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों की जल संकट की परेशानी का निपटारा करने के लिए बजाय आतिशी जल सत्याग्रह पर बैठकर केवल कोरी राजनीति कर रही है। गर्मी के मरने वालों के लिए कोई ध्यान दिलाते हुए देवेंद्र ने कहा कि मरने वालों के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण करने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की जगह स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पानी पर बयानबाजी कर रही हैं। दिल्ली में गर्मी से अभी तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है। 238 लोग जान गंवा चुके हैं, जो चिंताजनक बात है। केंद्र सरकार को हरियाणा को पूरा 613 MGD पानी छोड़ने के लिए बाध्य करना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के सांसद भी पानी पर राजनीति करने की बजाय लोगों को पानी दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं।